जहाँ पे एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। आईटीआई में 15 दिनों के बाद बिजली आपूर्ति हुई है और साथ ही खबर दिखाए जाने के बाद से बिजली आपूर्ति बहाल हुई है। आईटीआई शिवपुरी में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। बिजली नहीं आने के चलते आईटीआई के छात्र परेशान थे। कुछ दिनों में ही शुरू होने वाली है आईटीआई की परीक्षा। एक बार फिर से एनडीटीवी की खबर का इम्पैक्ट देखने को मिला है। आईटीआई में 15 दिन के बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई है। एनडीटीवी ने दिखाया था कि आईटीआई में बिजली नहीं आने से पिछले 15 दिनों से छात्र किस तरीके से परेशान थे। खबर दिखाए जाने के बाद से आईटीआई में नया ट्रांसफार्मर लगाया गया है। बिजली आपूर्ति को बहाल कर दिया गया। आपको बता दें कि कुछ ही दिनों में आईटीआई परीक्षा शुरू होने वाली है। दरअसल कैंपस में लगे 33 केवी के ट्रांसफार्मर में खराबी आई थी, जिससे छात्र खासी परेशान थे। आईटीआई जैसे बड़े औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के पास बिजली आपूर्ति के विकल्प के तौर पर एक छोटा सा जनरेटर और इन्वर्टर है, जिसके जरिए कैंपस को रोशन करने में नाकाम कोशिश देखी गई थी। और अब यहाँ पे देखिए, इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया था, जिसके बाद से खबर का इम्पैक्ट देखने को मिला। इस समय हम आईटीआई बालक छात्रावास के बाहर खड़े हैं। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जो आईटीआई में प्रशिक्षण लेने, अपना भविष्य बनाने और देश का भविष्य गढ़ने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं कि बालक छात्रावास है और छात्रावास के बाहर हम यहाँ छात्रों के साथ मौजूद हैं। छात्रों का तो ये भी आरोप है कि छात्रावास की बुरी स्थिति है, लेकिन हम यहाँ बिजली समस्या से जुड़ी हुई तकलीफों को जानने के लिए पहुंचे हैं। आप बता दीजिए कि बिजली कब से नहीं थी? बिजली 15 जून से नहीं आ रही है लाइट बिल्कुल, और आज 9 जुलाई हो गई है, अभी भी लाइट नहीं आई हुई है। यहाँ पे व्यवस्था की गई थी पास वाले हॉस्टल में, लाइट आई थी सिर्फ उसमें सोने के लिए था, एक हॉल खुला हुआ था। और जब से ना पानी आ रहा है, पानी सिर्फ टैंकर आता है तो लिमिटेड ही पानी यूज कर पा रहे हैं हम। पढ़ाई का क्या हुआ? पढ़ाई 1 महीने से पूरा कॉलेज बंद है, सिर्फ टेस्ट के लिए बुलाते हैं, तो वो भी इन्वर्टर से चलता है बस। इन्वर्टर से चलता है? इतनी सारी मशीनें इन्वर्टर से चल जाएंगी क्या? नहीं नहीं, ये पूरी सारी मशीनें इन्वर्टर से नहीं चल पाएंगी। कब से तकलीफ महसूस कर रहे हैं आप? हम सर एक महीना हो गया है हमें। उसके कारण सर अभी हम तो गांव चले गए थे, गांव से अभी आए हैं। कल परसों टेस्ट था, इसीलिए टेस्ट देने आए थे। लाइट नहीं थी इसीलिए घर पे चले गए थे कि अब पढ़ाई कहाँ से करेंगे जब लाइट ही नहीं है। तो आज टेस्ट क्या दिया होगा? तो जब लाइट ही नहीं थी तो टेस्ट कैसे दिया होगा? वो तो अब सर ऐसे ही दे दिया, जितना आता है उतना कर दिया। भगवान भरोसे दे दिया? हाँ। भगवान भरोसे दिया था क्या टेस्ट? जी सर। हैं? जी सर। लाइट के बिना टेस्ट आईटीआई में? हाँ, बिना लाइट के टेस्ट हाँ वो तो जैसे ऑफलाइन रहता है। ऑफलाइन रहता है? तो मर्जी आज जैसा टेस्ट दे दीजिए। क्या हुआ? ऑफलाइन टेस्ट होता है। हाँ, जी। तो मशीनों की जरूरत नहीं पड़ती? अभी तो एनसीवीटी का टेस्ट नहीं है, सीबीटी का। हाँ। उसमें नोट पे लिखवाते हैं। हाँ। उसे टिक मार्क। टेस्ट के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं तो नहीं पड़ती। बिना लाइट के टेस्ट हो जाता है? हाँ। ले लिया गया? हाँ, हो जाता है तो ले लिया जाएगा। ले लिया भाई। और छात्रावास में आप लोगों को बिजली कब से नहीं मिली? 1 महीने से। 1 महीने से। तो हम तक जो सूचना थी वो सूचना ये थी कि 15 दिन से इस पूरे कैंपस में बिजली नहीं थी, लेकिन छात्र कहते हैं कि 1 महीने से बिजली नहीं थी। हाँ सर, ना थी 1 महीने से बिजली। और ना हॉस्टल की प्रिंसिपल सर से कहते हैं कि रिपेयरिंग करवाओ, इसकी ना रिपेयरिंग करवा रहे हैं सर। लेटरिंग गेट में टूटी हुई है, ना लेटरिंग साफ होती है, कुछ नहीं होता पानी की वजह से। 1 महीने से लाइट नहीं। और सर बच्चे ऐसे पढ़ने के लिए रह रहे हैं तो सर इसमें वाईफाई लगी है, वाईफाई की सुविधा है, तो रिचार्ज बच्चे भी पैसे जोड़कर रिचार्ज करवा दें। 2 महीने से बच्चे लोग करवा रहे हैं रिचार्ज। बस सर से बोल दो, सर बोलते फंड नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, बल्कि कॉलेज में सब कुछ हो रहा है। बहुत सारी चीजें हैं जिन चीजों की शिकायत ये छात्र करते हैं, लेकिन बात इस बात की है कि लगभग 15 दिन से लापता बिजली की वजह से ये छात्र अपना छात्रावास छोड़कर गांव की तरफ रुख कर गए थे, जहां इनके घर मौजूद हैं, और ये वापस लौटे हैं इस उम्मीद के साथ कि कम से कम एग्जाम तो दे पाएंगे। अब अगर लाइट इन पर मेहरबान रही तो ये देश के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे, वरना इन साल इनका बेकार जाएगा और एग्जाम शायद बाईपास कर दिए जाएंगे। पिछले 15 दिन से छात्र नहीं हैं, आईटीआई में अंधेरा है, और कहीं ना कहीं आईटीआई के अधिकारियों का यह कहना है कि बिजली 15 दिन बाद ही सही लेकिन बहाल कर ली गई। उनका यह भी कहना है कि इस जनरेटर के भरोसे सब कुछ चलता था, लेकिन अगर इस जनरेटर की कैपेसिटी देखें तो जो अंदर आपको मशीनें दिखाएंगे, उन मशीनों का लोड ये किसी भी तौर पर नहीं ले सकता। ये सिर्फ आप तस्वीरों के जरिए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो जनरेटर है इसका लोड केवल और केवल इस पूरे कैंपस की बिजली को रोशन करना, और साथ ही साथ यहाँ केवल अगर चल सकता है तो कंप्यूटर लैब, लेकिन जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उसका लोड ये लेने के लिए तैयार नहीं है, और वो लैब बिल्कुल भी किसी भी छात्र को प्रशिक्षण देने के लिए उपलब्ध नहीं है। कारण साफ तौर पर है कि बिजली 15 दिन से लापता, और उसके बाद इस जनरेटर का सहारा, और यही इनके पास में बैकअप है, जो अपने आप में चिंता
और बड़े सवाल खड़ा करता है। हम आपको पूरी ग्राउंड रिपोर्ट से तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले जिम्मेदारों की बात सुनिए। जो शेड्यूल चलता है नई दिल्ली से, तो उस हिसाब से हमने 20 तारीख को सत्र समाप्त किया, जैसा कि लेटर है हम लोगों के पास में, उस हिसाब से समाप्त कर दिया। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो छात्रावास में रह रहे हैं, जिनको मतलब कोचिंग करना है या वो करना, तो उनके लिए हमने लाइट की व्यवस्था पर्सनल मतलब अपने घरों से दी है, प्रिंसिपल साहब ने अपने घर से दी है। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, टैंकर आ रहा है, डल रहा है, उनके लिए काम तो कर रहे हैं ना सर। और अब एग्जाम की तैयारी जो है, अब उसके पहले जैसे कल लग गया ट्रांसफार्मर, आज से बिजली सप्लाई चालू है। सर 15 दिन जैसे समय लग गया, मतलब तो सर ये छोटी मोटी चीज तो है नहीं सर। 11 के भी होता सर तो यहाँ सुधर जाता है, गुना में सुधर जाता है, वो 33 के भी है। और क्योंकि इतना हम लोगों के पास में मतलब वित्तीय शक्ति है नहीं कि हम उसको तुरंत खरीद लें और कोई चीज आसानी से हमें मिल जाए। शिवपुरी का सरकारी आईटीआई पिछले 15 दिन से बिजली की वजह से लाचार और पूरी व्यवस्था जमीन पर चौपट नजर आई। अगर आज भी आप हालात देखेंगे तो ये सन्नाटा आपको बताएगा कि कैसे बिजली की कमी ने इस पूरे सेंटर को वीरान कर दिया। सारे के सारे छात्र अपने सत्र को बीच में छोड़कर न केवल अपने अपना घर वापस हो गए, बल्कि जो ये संस्था है, इस संस्था के अंदर मौजूद ये वर्कशॉप जहां बच्चे अक्सर अपने एग्जाम को लेकर के तैयारी करते हैं, उस तैयारी को लेकर भी अब वो चिंतित हैं और सोचते हैं कि आने वाला एग्जाम देंगे तो भला कैसे। सन्नाटे की इस आवाज को आप आराम से सुन सकते हैं, जबकि रोजाना सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इस पूरे इलाके में मशीनों की आवाज और बच्चों की चहलकदमी साफ तौर पर दिखाई और सुनाई देती थी। लेकिन ये पूरा के पूरा वर्कशॉप खाली है और यहां कोई भी नहीं है, क्योंकि लाइट पूरी तरह से यहां की गायब है। पिछले 15 दिन से इस पर जद्दोजहद की जा रही है, प्रशासनिक तौर पर मीटिंग्स की जा रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो 15 दिनों जैसा समय लग गया और उसके बावजूद बिजली बड़ी मुश्किल से यहां पहुंची है। लेकिन अब सवाल यह है कि बच्चे यहां नहीं हैं और लापता हैं। आप ये बता दीजिए सर कि ये बिजली की समस्या कब से महसूस हुई आपको? बता नहीं, कब से बिजली कब से बिजली कब से नहीं मिल पा रही? सर मुझसे नहीं पूछिए आप। हाँ। जी 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 सर, अभी जो है यहाँ पर स्टाफ आपको दिखाई दे रहा है बहुत कम है, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और कहा तो ये जा रहा है कि सत्र खत्म हो गया। हालांकि एग्जाम जो है वो अब अगस्त में है, लेकिन बिजली की समस्या से विभाग जूझ रहा था और यही वजह है कि यहाँ परेशानी देखी गई और छात्र भी नहीं है। बिजली की कमी कब से आई? बिजली सर ट्रांसफार्मर खराब हो गया था तो उसको अपन ने सही करवा लिया। हाँ। और जनरेटर से काम चल रहा था अब से। हाँ। कितने दिन से बिजली प्रभावित थी और कितने दिन से छात्र नहीं पढ़ पा रहे थे? आज भी पूरी तरह सन्नाटा है। क्लास सस्पेंड तो पहले ही हो गई थी, क्योंकि जो प्रैक्टिकल का टाइम होता है ना, हाँ। जो वहां से डीजीटी से आता है, हाँ। तो वो कंप्लीट लगभग फरवरी के लास्ट में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सर छात्र जो हॉस्टल में रहते हैं वो तो अपना प्रैक्टिकल करने यहाँ आते हैं ना। हाँ, जी जी, तो वो तो नहीं आ पाए पिछले 15 दिन से नहीं आ पाए ना। जी जी जी, वो इसलिए बिजली के कारण ही नहीं आ पाए। बिजली के कारण नहीं आ पाए, आप मानते हैं ना। तो ऐसी संस्था जिसके पास में इतनी सारी मशीनें हैं, इतने सारे बच्चे हैं, उनका भविष्य बनना है, उनका भविष्य बनेगा तो कम से कम देश का भविष्य बनेगा। आपको नहीं लगता कि प्रभावित तो होता है। हाँ। जब कोई खराबी आती है, लेकिन वो ट्रांसफार्मर खराबी ऐसा हुआ कि यहाँ पर मतलब संभव नहीं हो पा रहा था सही करवाना। वो हो पा गया, बाहर से अपन ने करवाया सही। तो आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये जो मशीनें हैं खाली हैं, इन पर बैठने वाले छात्र लापता हैं, क्योंकि उनके पास इन मशीनों को चलाने के लिए बिजली नहीं है। और बिजली आने में अगर 15 दिन का वक्त लगता है तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में न केवल चिंता की बात है, बल्कि देश जो विकसित होना चाहता है उसके सामने भी एक बड़ा सवाल है कि उसके होनहार अगर इन मशीनों पर अपना प्रैक्टिकल करके देश के भविष्य को गढ़ने के लिए तैयार हो ही नहीं पाएंगे तो भला फिर ऐसे सेंटर्स की जरूरत क्या है। शिवपुरी से अपने कैमरा साथी देवराज के साथ अतुल गौड़, एनडीटीवी।